एक गांव के किनारे एक घना जंगल था जिसका नाम था चंद्रकिरण जंगल। लोग कहते थे कि जंगल में जादू छिपा है, लेकिन उसमें घुसने की हिम्मत किसी की नहीं होती थी। जंगल के अंदर एक पुराना मंदिर था जिसमें एक रहस्य छिपा था। कहा जाता था कि जो उस रहस्य को खोल देगा वह दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर बन जाएगा। गांव में एक छोटी सी लड़की रहती थी जिसका नाम मीरा था। मीरा सपनों से भरी हुई थी और हमेशा नए रोमांच के लिए तैयार रहती थी। एक दिन उसने अपने दादाजी की किताबों में चंद्रकिरण जंगल के बारे में पढ़ा। उसे यह सुनकर दिलचस्प लगा कि जंगल के अंदर कोई संजीवनी शक्ति छुपी है जो सिर्फ एक बहादुर इंसान को मिल सकती है। मीरा ने फैसला किया कि वह जंगल के रहस्य को खुद समझेगी। सुबह सुबह अपना एक छोटा सा बैग लेकर जिसमें टॉर्च, पानी और एक पुराना नक्शा था, वह जंगल की तरफ निकल पड़ी। जंगल में प्रवेश करते ही सब कुछ बदलने लगा। पेड़ अपने आप हिल रहे थे, चिड़ियां अजीब अजीब आवाजें निकाल रही थीं और जंगल एकदम जीवित लग रहा था। मीरा चलती रही और उसे एक पुरानी लकड़ी की पगडंडी मिली जो जंगल के अंदर तक जा रही थी। जब वह उस रास्ते पर आगे बढ़ी तभी एक जादुई प्राणी उसके सामने आया। वह एक भूरा सांप था जो बोल सकता था। उसने मीरा से कहा, जंगल का राज तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम अपनी हिम्मत और समझदारी का परिचय दोगी। तुम्हें 3 परीक्षाओं का सामना करना होगा। मीरा ने हिम्मत से जवाब दिया, मैं तैयार। पहली परीक्षा, दोस्ती का इम्तिहान। एक छोटी नदी के पास मीरा को एक घायल शेर मिला। वह दिखने में भयानक था, लेकिन उसकी आंखों में दर्द था। मीरा ने अपनी पानी की बोतल और कपड़े से उसका घाव साफ किया। शेर उसकी मदद से खुश हुआ और बोला, जंगल में आगे जाने के लिए तुम्हें मेरे पीछे चलना होगा। दूसरी परीक्षा, हिम्मत का इम्तिहान। आगे एक सुरंग थी जो एकदम अंधेरी थी। सुरंग के अंदर अजीब रोशनियां चमक रही थीं और हर जगह एक शब्द गूंज रहा था, डर मत, जो सच्चा है वही जीतेगा। मीरा ने अपने दिल को संभाला और बिना डरे सुरंग के अंदर चलती रही। आखिर में उसने एक रोशनी का द्वार देखा जो दूसरी तरफ खुला। तीसरी परीक्षा, बुद्धि का इम्तिहान। आखिरी परीक्षा एक पहेली थी। एक अजीब सा पत्थर उसके सामने था जिसमें लिखा था, 4 चीजें जो जिंदगी को बनाती हैं, उनका नाम बताओ। मीरा ने सोचा और जवाब दी, हिम्मत, दोस्ती, विश्वास और प्यार। पत्थर तुरंत रोशनी में बदल गया और एक रहस्यमय द्वार खुल गया। जब मीरा द्वार के अंदर गई तो उसने देखा कि मंदिर के बीच एक संजीवनी फूल रखा हुआ था। एक परी वहां आई और बोली, मीरा, तुम्हारी हिम्मत, दोस्ती और बुद्धि ने तुम्हें इस जंगल का सच्चा मालिक बना दिया है। अब तुम इस जादुई शक्ति का उपयोग केवल भलाई के लिए करोगी। मीरा जंगल के रहस्य के साथ वापस गांव आई और अपनी शक्ति का उपयोग लोगों की मदद के लिए किया। चंद्रकिरण जंगल अब भी वही है, लेकिन उसका रहस्य सिर्फ मीरा जानती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हिम्मत, दोस्ती और बुद्धि से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों न हो।